भारतीय चिंतन परंपरा में कबीर एक प्रकाश स्तंभ के समान हैं। उनका आविर्भाव उत्तर भारत के इतिहास में एक क्रांतिकारी घटना सिद्ध हुई। उन्होंने मूल चिंतन धारा को ही मोड़ दिया। प्रचलित रूढ़िवादिता और कर्मकांड को पूर्णतः त्यागते हुए उन्होंने नए सिरे से चिंतन किया, अनुभव पर आधारित नई स्थापनाएं की। काव्य और धर्म से भी कहीं पृथक या कबीर का सामाजिक व्यक्तित्व, वे समाज से दूर रहने वाले निरे एकांतवासी साधक नहीं थे। उनकी मान्यता थी कि वह जो कुछ हैं समाज से बने हैं। वस्तुतः उनके वैयक्तिक साधना का भी सामाजिक पक्ष था। तत्कालीन समाज के व्यवहार एवं विचारधारा पर उनके मानसिक कष्ट था, कहीं सामान्य ढंग से तो कहीं आक्रोश के साथ। इसी लक्ष्य की अभिव्यक्ति उनकी रचनाओं में हुई है। ना हिंदू ना मुसलमान की घोषणा करने वाले संत कबीर वे प्रथम संत कवि थे जिन्होंने धर्मनिरपेक्ष समाज की कल्पना की। आज लगभग 6 शताब्दियों के उपरांत भी कबीर के सत्य वचन चिरनवीन हैं, आज के समसामयिक संदर्भों में सटीक हैं। सुल्तान सिकंदर लोदी के समय में वे मौजूद थे। आक्रांत मुसलमानों का शासक वर्ग कितने जोर जुल्म ढाता था, ये उन्होंने देखा था। उधर सवर्ण हिंदुओं का अपनी ही जाति वालों के साथ दुर्व्यवहार भी उनकी नज़रों में था। हिंदू मुस्लिम दोनों संस्कृतियों की टकराहट भी उनको प्रकंपित कर रही थी। दोनों की अपनी अपनी मान्यताएं, पाखंड और अंधविश्वास थे। इस सब से ऊपर था अपने अपने अहम का थोथा गर्व। यही उपयुक्त समय था जब कोई सहिष्णुता और धर्मनिरपेक्षता का मार्ग दिखाता। कठिन कार्य था, इसके कर्ता का स्वागत अभिनंदन नहीं होना था। भारतीय समाज के इस कठिन काल में ये भार वहन किया महात्मा कबीर ने। उस समय राम रहीम के नाम पर कितना मतभेद था। किसी के लिए राम तो किसी के लिए रहमान सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। काजी, मुल्ला और पंडित पांडे अपने धर्म के सामने दूसरे धर्म को सहन नहीं कर पाते थे। एक में विजयी और शासक होने का गुमान था तो दूसरी ओर पराजयजन्य व्यवस्था और अत्याचारों के विरोध में डटे रहने का हठ था। कोई किसी के सामने झुकने को राजी न था। दोनों की अपनी अपनी धार्मिक परंपराएं थी। मानो इसी रूढ़िवादिता को फटकारने का काम कबीर को करना था। पहले उन्होंने काजी को लताड़ा, तुम किस कुरान की कितनी प्रशंसा करते हो, आज जीवन भर कुरान पढ़कर भी कुछ नहीं समझ पाए। पढ़त पढ़त कितने दिन बीते, गति एक ही नहीं जाने। स्वयं को खतना करा कर मुसलमान बन जाते हो, मगर अपनी औरत को मुसलमान कैसे बनाओगे। पत्नी हिंदू और पति मुसलमान हो तो तुरक किया करी सुन्नत, औरत सौ का कहिए। अरे यह तो हिंदू ही बनी रहेगी। अब भला यह कैसा धर्म है तुम्हारा जो परिवार को 2 जातियों में बांट देता है। अर्ध शरीरी नार न छूटे, आधा हिंदू रहिए। अरे कुछ समझो, जाति के नाम पर अलग वर्ग बनाना, अलग ईश्वर की कल्पना करना कौन सी अक्लमंदी है। पंडित और मुल्ला दोनों ही हैरान थे। इस फक्कड़ अलमस्त फ़कीर का क्या किया जाए, ये किसी को नहीं बख्शता। ऐसी ऐसी बातें बड़े तार्किक ढंग से प्रस्तुत करते थे कि पंडित और मुल्ला दोनों ही हैरान रह जाते थे। तू पंडित में काशी का जुलाहा, मेरे ज्ञान को भी तो तनिक चीन्हो। राम के लिए व्यर्थ पाखंड करते हो। अरे तुम ब्राह्मण लोग 12 राशि की बात करते हो, मगर क्या उनमें तुम मृत्यु पर विजय पा सकते हो। और फिर छूत अछूत की बात क्यों करते हो। ये संसार ही छूत है से पैदा हुआ है। छोतई सो उपजा सब संसारा, बिना छूत या स्पर्श के या बिना 2 वस्तुओं प्राणियों के संयोग के कोई वस्तु या व्यक्ति नहीं उत्पन्न हो सकता। ऐसा तो नहीं है कि मेरे शरीर में रक्त हो और तुम्हारे शरीर में दूध हो। जब दोनों में एक जैसा रक्त प्रवाहित हो रहा है तो फिर तुम कैसे पंडित, हम कैसे सूद। वस्तुतः तुम लोगों ने ही छूत का आडंबर खड़ा किया है। अगर तुम्हें छूत से बचना था तो गर्भ में क्यों आए। कबीर ने धार्मिक आडंबर पर भी तीखा प्रहार किया। झूठे वाद, संप्रदाय और शब्दाडंबर की भर्त्सना की। पंडितवाद वदंते झूठा,
अगर राम कहने से दुनिया की मुक्ति हो जाती तो खांड कहने से मुंह मीठा क्यों नहीं होता? क्या पावक कहने से पाँव जल सकता है? जल कहने से प्यास बुझ सकती है? भोजन कहने से पेट भर सकता है? हिंदू मंदिर में जाकर मूर्ति की आराधना करते थे, माला जपते थे, उनको भी कबीर ने आड़े हाथों लिया। माला पहनने, तिलक लगाने, तीर्थवत करने से कहीं राम मिलता है? मन में मैल तीर्थ भावे, तीनों कुटुंब न जा बैकुंठ न जाना। लोग राम को खिलौना समझते हैं। सारा संसार पागल है जो तीर्थ स्नान करके, वेद पुराण स्मृतियों का पाठ करके ईश्वर को पाना चाहता है। यदि तीर्थ स्थान से मुक्ति मिलती तो जल की सारी मछलियां क्यों नहीं मुक्त हो जाती? मीना नित ही नहावे, मीन तो रोज नहाती है। काशी गंगा स्नान से मुक्ति मिलती हो तो आज तक सभी मनुष्य मुक्त हो गए होते, फिर विविध योनियों में जन्म लेकर क्यों दुख पा रहे हैं? इस सारे पाखंड का खंडन कबीर की वाणी में हुआ है। उन्होंने हिंदुओं को मूर्ति पूजा, मुसलमानों की नमाज, मुल्ला कहाँ पुकारे दूर क्या, बहरा हुआ खुदाए, सभी प्रकार के व्रत, उपवास, रोजा, तीर्थ यात्रा, हज, माला, तस्बीह, जनेऊ, सुन्नत, गायत्री, कलमा, कैलाश, काबा, वेद, कुरान, स्वर्ग, नरक, बहिष्त, दोजक, सभी की निस्सारता पर प्रहार किया गया है। पाखंडों की संकुचित सीमाओं में मनुष्य का परस्पर व्यवहार ही ठीक न हो तो स्वर्ग बहिष्त का क्या होगा? पूजा और नमाज का क्या लाभ तथा मंदिर मस्जिद की क्या आवश्यकता? यह तो सब ऊपरी ढकोसला है। षड्यंत्रों से जो न सुख मिल पाएगा न मोक्ष। वास्तविक सुख तो षड्यंत्र के व्यवहार में है। मानव की सेवा ही वास्तविक ईश्वरीय सेवा है। इन ऊपरी ढकोसलों से लोगों में भेद और अहंकार ही पैदा होता है और कुछ नहीं। सबको समानता के धरातल पर लाया जाए, धर्म के नाम पर विद्वेष और कलह समाप्त हो, यही कबीर चाहते थे। कहे कबीर दास फकीरा अपनी राह चली भाई, हिंदू तुर्क का करना एका तागति लखी न जाई। दोनों धर्मों के विरोधी मतों पर कबीर ने सर्वप्रथम प्रहार किया। उन्होंने दोनों को एक साथ मूर्ख बताया, मगर जिस शब्द का प्रयोग किया वह था भोंदू। चोट हुई मगर अपनत्व भरी कोमलता लिए हुए। कहे कबीर चेतरे भोंदू, बोलन हारा तुर्कन हिंदू। अपने को हिंदू या मुसलमान कहने वाला व्यक्ति भोंदू के अतिरिक्त कुछ नहीं। वास्तव में दोनों एक ही हैं, मनुष्य मात्र ही तो हैं। भेद का पर्दा क्यों डाला जाए? राम रहीम का नाम लेकर झगड़ा करना व्यर्थ है। हिंदू मुए राम, कहे मुसलमान खुदाए। कहे कबीर सो जीवता, दोह में कदे न जाए। कबीर किसी एक धर्म या जाति के नहीं थे। उनका धर्म मानव धर्म था जो केवल अनुभूति पर आधारित था। देखा देखी अपना गए धर्म को वह नहीं मानते थे। समाज में प्रचलित मिथ्याडंबरों को निस्सार समझते थे। अज्ञान के अहंकार में पड़े संसार को वह बंधन मुक्त करना चाहते थे। यही कारण था कि सेवा, परोपकार, दान पुण्य को औरों का कर्तव्य निर्धारित करने वाले, स्वयं उससे दूर रहने वाले पंडित पांडे कबीर के धर्म भेदी प्रहारों के पात्र बने। ब्राह्मण गुरु है जगत का, सारा गुरु का गुरु ना है, साधु का गुरु ना है। पंडित भले ही जगत के गुरु हों मगर वे साधु के गुरु नहीं हैं, क्योंकि वह चारों वेदों में उत्पन्न कर जाते हैं। उनका ज्ञान व्यवहारिक नहीं कहा जा सकता। इसमें पवित्रता का ढोंग ही शेष है। वैसे तो सामान्य दैनिक व्यवहार से भी उतरे हुए हैं। दूसरों को उपदेश देकर अपनी जीविका चलाना ही उनका धंधा है। लालच का दांव खेलते हुए वे कर्मकांड के प्रचार में लगे हैं, जिनका आधार ही पत्थर की पूजा है। दोनों ही पत्थर को नाव में चढ़कर बीच नदी में डूबेंगे। चढ़ी पाथर की नाव सामाजिक प्रगति का कार्य वे नहीं करेंगे।
अमूल जीवन यूं ही खोएंगे। दूसरों की खांड, खिचड़ी, पेठा, पूड़ी छकते हुए कर्तव्यहीन बने रहेंगे। पाखंड का जाल बिछाकर पत्थर के सालिग्राम की उपासना का प्रचार करेंगे। कबीर ने कहा कि पूजा ही करनी है तो मनुष्य की सेवा करो। मनुष्य ही देव है। प्रत्येक आत्मा ही सालिग्राम है। जेती देखो आत्मा तेता सालिग्राम। ये तुम्हारा कैसा आचरण है कि जीवित पति को पिता को डंडे से मारते हो, मरने पर गंगा जल अर्पित करते हो। आखिर तुम्हारे श्राद्ध पिंड भरने का क्या मतलब है? श्रद्धा पक्ष में कोए को खिलाने से क्या लाभ? भला ये खाद्य किसी के मृत पिता को मिलता होगा? कही कबीर मोहि अचरज आवे, कौआ खाए पितर क्यों पावे। कबीर के इस अक्खड़पन और साफ गोई से हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के पाखंड पर एक साथ चोट होती थी। 6 शताब्दी पूर्व भी इस महाकवि का स्वर उतना ही मुखर था, आज भी उतना ही मुखर है, उतना ही जीवंत है, उतना ही सामयिक है। यदि हम महाकवि कबीर को अमर सूक्तियों के गायक कहें, युग निर्माता कहें तो निसंदेह सत्य होगा, किंतु धर्मनिरपेक्ष समाज के निर्माण में उनका योगदान ऐतिहासिक महत्व की बात है। आज के संदर्भ में तो वह और भी अधिक सामयिक है। कबीर साहिब के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालने के उद्देश्य से हिंदी के 5 समालोचकों को डॉक्टर शिवदान सिंह, डॉक्टर सत्येंद्र, डॉक्टर प्रकाश चंद्र, ललिता प्रसाद मुकुल और डॉक्टर गुलाब राय की 5 रेडियो वार्ताओं को पहले आकाशवाणी पुस्तकमाला के अंतर्गत छापा गया था। इसके अतिरिक्त से सभी लेख पहली बार इस संग्रह में सम्मिलित किए गए हैं।